जय हिंद, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मंगलम द करियर गुरु पर। आज हम जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है हम उन सभी पे बात करेंगे। 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं और हमारा जो पहला है क्वेश्चन वो ये है। हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है। एक्चुअली मैं पढ़ूंगा हिंदी में ही, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप उस पीडीएफ के सहारे क्या कर सकते हैं, इंग्लिश भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हाल ही में सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन है जैसलमेर, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जैसलमेर होगा। हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। जैसे हम जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हमें युद्ध में क्या होना पड़ा था, कूदना पड़ा था। साथ ही हमने क्या करवाया था, 1971 में फाइनली आज़ादी भी दिलवा दी थी बांग्लादेश को। ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको। यह खादी ध्वज का पांचवा सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में इस झंडे को तैयार किया है। इसके निर्माण से खादी कारीगरों और संबद्ध श्रमिकों के लिए लगभग 3500 मानव घंटे का अतिरिक्त कार्य हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंबलुंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है? ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। हम देख लेते हैं केरल के बारे में। भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाला कुंबलुंगी देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है। एर्नाकुलम जिले के गांव का देश पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा। यह उपलब्धियां एर्नाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे एक अनूठे अभियान का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? इंग्लिश में है रिसेंटली द पैसेक्स एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द अरेबियन सी बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन आपका है सिंगापुर, श्रीलंका, रशिया, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर पैसेक्स अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोची ने अभ्यास में भाग लिया है। रूसी संघ की नौसेना का
प्रतिनिधित्व RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन आपका है ईरान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिलीपींस। तो विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? ईरान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिलीपींस। तो फिलीपींस जो है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलीपींस ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत से लगभग $375 मिलियन में एक तट आधारित जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली हासिल करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप से दिया है। फिलीपींस अपनी सेना के पुराने हार्डवेयर को आधुनिक बनाने के लिए 5 साल की P300 बिलियन परियोजना के अंतिम चरण में है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धपोत और वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है कि हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 बनी है? ऑप्शन आपका है तस्नीम मीर, ऋतुपर्णा दास, अस्मिता चालिहा, पलक कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो है तस्नीम मीर। थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। उनके बाद रूस की मारिया गोलुबेवा और स्पेन की लूसिया रिड्रिग्ज का नंबर आता है। 2021 में उन्होंने बुल्गारिया, फ्रांस, बेल्जियम में आयोजित 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते, जिसे उन्हें नंबर 1 स्थान पर चढ़ने में मदद मिली है। लड़कों के एकल में विश्व नंबर 1 की स्थिति लक्ष्य सेन है, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी द्वारा साझा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है आपका 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 जनवरी। 16 जनवरी को घोषित किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक स्टार्टअप से बातचीत की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर महिला एथलीट बन गई है। हु हैज़ द रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट फीमेल
एथलीट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, सिमोन बाइल्स, नाओमी ओसाका और मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका। थोड़ा हम देख लेते हैं। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका साल 2021 में विश्व सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में शीर्ष पर है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें नंबर पे है। नाओमी ओसाका खेलों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर काफी मुखर रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस महान कथक नृत्यांगना का निधन हो गया है? आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ये है रुक्मणी देवी, उदय शंकर, पद्म सुब्रमण्यम, पंडित बिरजू महाराज। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। केरल हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने जा रहा है। तो आंसर क्या है? केरला है। केरला जो है देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। पहले चरण में चीफ जस्टिस समेत 6 कोर्ट रूम को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। इन अदालतों में वकीलों को केस की फाइलें उनके सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये था हमारा जो पहला था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है। नितिन जयराम गडकरी के द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा या फिर नारायण तातुराणे के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं के द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरुआत की गई है। देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है। सौ दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंदमय पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन है आपका ईरान, चीन, अमेरिका या फिर इंडिया। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर है इंडिया। भारत में 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 देशों, कितने देश हैं?
कुल 46 देश हैं। 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण कौन सा है? 11वां है, का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभ्यास मिलन क्या था ये आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी कानपुर। देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों को विकल्प के रूप में किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने कहा कि किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए आईआईटी कानपुर ने खेती के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। नैनो पार्टिकल्स कृषि उत्पादकता में वृद्धि करते हुए फसल संक्रमण के जोखिम को कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 115, 120, 116 या फिर 145? तो इसका सही जो आंसर है वो है 120वें स्थान पर रहा है भारत। देख लेते हैं इसके बारे में। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 1 से 120वें स्थान पर रखा गया है। एक 120वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। सूचकांकों में फिनलैंड क्या रहा है? शीर्ष पे रहा है। तो ये था हमारा सतत विकास रिपोर्ट 2021। हाल ही में किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है मारुति सुजुकी, महिंद्रा मोटर्स, टाटा मोटर्स या फिर टीवीएस मोटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करते हुए ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम ऑन व्हीकल्स लॉन्च किया है। टाटा मोटर्स ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में कुल 103 मोबाइल शोरूम तैनात करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या फिर असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। इसका जो सही आंसर है वो है असम। हाल ही में असम को
अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? देख लेते हैं हम थोड़ा। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिसूचना 28 फरवरी से लागू हुई है। प्रारंभ में यह अविभाजित असम में नगाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया था, जिसे सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था। अप्सा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। आम जनता को आसान और तैयार पहुंच प्रदान करने के लिए पोर्टल को उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सुजाता रामदौरे, नरेंद्र करमकर, नीना गुप्ता या फिर कल्याण मुंडी राधाकृष्णन राव? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता सही आंसर है। देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में हम। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2021 के लिए एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम का विमोचन किया गया है? अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, अनिरुद्ध शूरी या झुम्पा लाहिड़ी? क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनिरुद्ध शूरी। देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। भारतीय लेखक अनिरुद्ध शूरी अपनी पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के साथ आए। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोडमैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में ड्रेजिंग म्यूजियम निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोचीन या फिर चेन्नई? क्या होगा आंसर?
ठीक है, देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जो भारत के केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं ने विशाखापत्तनम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम में कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है। में DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में तेल का भंडार मिला है, इसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति, त्रिशूल, दुर्गा या फिर अरुण? ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। वैसे इसका आंसर दुर्गा होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि उसने हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय DGH और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक ब्लॉक में तेल की खोज के बारे में अधिसूचित किया है, जो इसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OLAP के तहत प्रदान किया गया था। कंपनी ने 21 फरवरी 2022 को प्रबंधन समिति DGH और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को OLAP ब्लॉक RJ ONHP में ड्रिल किए गए अपने खोजपूर्ण कुएं WAM बेसल DD फैन 1 में एक तेल खोज, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है, के बारे में अधिसूचित किया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई एथलीट महासंघ चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है आपका नागालैंड, मिजोरम, झारखंड या फिर उड़ीसा। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड है। देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा में दक्षिण एशिया एथलीट महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलीट्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसी बीच दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री का आधिकारिक शुभंकर क्या है? हॉर्नबिल है। याद रखिएगा इसे। दौड़ना एक खुशी की बात है। शुभंकर का नाम अकिम जी है। नागा जनजाति की सूबी बोली से व्युत्पन्न शब्द एम्बिशन का एक अर्थ जो नागा युवाओं की नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षा का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 फरवरी 2022 से भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया गया है? पणजी, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर कोचीन? ठीक है, तो इस पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। दूसरा क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? विशाखापत्तनम है। देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 22 विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में शुरू किया गया है। मिलन 22 का आयोजन 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक निर्धारित है।
भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है और मिलन 22 अपने दोस्तों और भागीदारी के साथ इस मील के पत्थर को मनाने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं हम, हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? तो नाम है खैबर बस्टर मिसाइल। ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान या फिर इजराइल। क्या होगा आंसर, बताएं इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईरान। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में देख लें। ईरान ने लंबी दूरी की एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। यह मिसाइल इस क्षेत्र में स्थित इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाने बनाने में सक्षम है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर मिसाइल है। खैबर एक यहूदी किले का नाम था जिस पर इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम योद्धाओं का कब्जा था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1450 किलोमीटर लगभग 900 मील है तक बताई जा रही है। इंजन ठोस ईंधन से चलता है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ऐसे ही आपके और करंट अफेयर्स हमारे द्वारा दिए जाएंगे जो आपके जो भी एग्ज़ाम सभी आने वाला है उन सभी एग्ज़ामों के लिए क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आई होप कि आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा तो एक बार लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो दोस्त आपके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के, आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे।